जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। बार बार जमानत याचिका लगा रहे हैं, जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन जमानत याचिका खारिज हो रही है। ये साधकों की बद्दुआ, साधकों की उफी तो है कि 12 साल एक निर्दोष संत को जेल के अंदर रहना पड़ा इन लोगों के कारण, लेकिन आज प्रकृति उसका हिसाब ले रही है। मिलेगा। और एक एक भक्त के आंसू जो गिरे हैं ना, वो आंसू नहीं थे, वो समझ लीजिए इनके लिए काल थे, और आज वही काल बन करके इन सबको डसेंगे करके। और इतनी बड़ी खबर कोई भी टीवी चैनल नहीं दिखा रहा है, कोई इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यही महेंद्र चावला इन टीवी चैनलों के ऊपर बैठकर डिबेटों में आसाराम जी बापू के खिलाफ झूठे आरोप लगाता था। तो किस मुंह से ये टीवी चैनल ये खबर को दिखाए? तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, तो आम लोगों तक पहुँचे, आम लोगों को भी पता चले कि 12 साल पहले जो महेंद्र चावला जिस तरह के आरोप लगाता था, आज वो खुद सलाखों के पीछे जेल के अंदर है और जमानत याचिका भी उसकी खारिज हो रही है। और इधर टीवी चैनल वालों की बात की जाए तो दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, सैयद सोहेल और चित्रा त्रिपाठी उसके खिलाफ गुड़गावा कोर्ट के अंदर आरोप तय हो चुके हैं। इन लोगों ने एक नाबालिग बच्ची की वीडियो को तोड़ मरोड़ के प्रसारित किया था हिंदू संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए। तो आज वो लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और आज गुड़गावा कोर्ट की बात की जाए तो आज गवाहों की गवाही चल रही है, और बहुत ही जल्द ये लोग भी महेंद्र चावला के साथ सलाखों के पीछे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो लोग मीडिया पर बैठ करके जिन के साथों में इसने ये सब गेम खेले थे, अब उनका भी नंबर आ रहा है। और जो पर्दे के पीछे भी लोग हैं, उनके ऊपर भी प्रकृति की लाठी बहुत बुरी पड़ने वाली है, और वो भी बचने वाले नहीं है। तो जो महाराज जी ने बताया उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के खिलाफ जो इन लोगों ने षड्यंत्र करके और केस बना करके उनको फंसाया, और इतने 12 वर्षों तक उनको यातनाएं झेलनी पड़ी, तो ये महापुरुष के ऊपर जो तुम लोगों ने जो षड्यंत्र किए हैं ना, तो इसका तो प्रत्यक्ष है कि प्रकृति तो अपना हिसाब किताब पूरा करेगी। और आज तब नहीं तो आज से ही, अब धीरे धीरे करके देखो 70 लाख के घूस लेने के चक्कर में आज खुद फंसे हैं, और फंसने के बाद आज जेल की हवा खा रहे हैं। और बार बार अब पता लग रहा है कि जेल के अंदर रहने पर क्या होता है। दूसरों को भेजने में तो मज़ा आता था, अब स्वयं रह करके वहाँ यातनाएं जब झेलनी पड़ती, तब आदमी को पता लगता कि हाँ, यहाँ हमको कैसे गुजारा करना पड़ रहा है। और इस बारे में इनके परिवार के एक नहीं, पूरा परिवार पूरा जिसे ने कि भ्रष्टता में लिप्त था, और वो सब आज जेल के अंदर बंद है। और उसके लिए बार बार एप्लीकेशन लगाते हैं, और एप्लीकेशन क्या, देखो सच्चाई तो सच्चाई होती है। तुम कब तक तुम किसी को फंसाओगे? आखिर वो दिन आ ही गया कि आज खुद जेल के भीतर है, और सारी एप्लीकेशन जो दूसरों को खारिज कराते थे ना बराबर, हाँ, जमानत याचिका लगती थी, क्योंकि ये मुख्य गवाह था सब जगह। तीनों केसों में बापूजी के मुख्य गवाह के रूप में बिल्कुल खुल के आया था ना, ऐसा नहीं छुप कर, पूरे खुल के आया था। और इसके साथ में इसने कितने कितने लोगों लालच दे करके कितनों के, अब क्या हम बताएं। वास्तव में अगर इसकी पूरी सीआई जांच हो जाए ना, तो 302 के केस में भी ये इन्वॉल्व मिलेगा ये शख्स। और उसके बावजूद भी आज याचिकाएं खारिज हो रही हैं, तो आज तिलमिला रहा है। इसको खारिज का, इसका केस जो चलेगा, इसको तो निश्चित मान के चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला वक्त जो है ना, वो अब न्याय होगा, उसमें अन्याय नहीं होगा। और न्याय जो होता है, और न्याय की लाठी की मार बहुत बुरी होती है, इसको सज़ा भी भोगनी पड़ेगी, और तड़प कर जेल के अंदर इसको मरना भी पड़ेगा। और इसके अलावा जो लोग मीडिया पर बैठ करके जिन के साथों में इसने
ये सब गेम खेले थे, अब उनका भी नंबर आ रहा है, क्योंकि वो भी सब चालू हो रहे हैं केस। और कभी तो केस चालू थे ही, चल ही रहे थे। जमानत भी कई बार लोग खारिज भागने को विदेश भागने की कोशिश भी इन लोगों ने, मीडिया वालों ने भी की थी, परंतु अदालत इनको जाने नहीं दिया। और अब वो भी लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि अब समय आ गया है कि अब न्याय जो शनि जो है ना, अपने न्याय शनि का डंडा न्याय का जब चलेगा तो अब पता लगेगा कि न्याय क्या होता है। यानी कि महेंद्र चावला जेल के अंदर गया तो ये दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, सैयद सोहेल और चित्रा त्रिपाठी उन लोगों के लिए भी जगह बना रहा है कि आप लोग भी आओ यहाँ। स्पष्ट है भाई देखो, सीधी बात हमने बता रहे हैं कि एक एक करके सबके सबको सजा मिलेगी। भले ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बापू के भक्तों की हाय बद्दुआ लगी। 12 सालों से बेचारे बिलखते थे, कैसे कैसी डिबेटें ये लोग करते थे, कैसे कैसे गंदे आरोप लगाते थे। देखा बापू के भक्त रोते थे बेचारे, बिलखते थे। तो ये कहीं ना कहीं देखो सच्चाई का, और आह जो निकलती है ना, आह से तो बादल फट जाते हैं। क्योंकि भक्तों की जब पुकार होती है तो भगवान को आकर के खुद राक्षसों को मारना पड़ता है, संहार करना पड़ता है। ऐसा इतिहास आप उठा के देख लीजिए, प्रहलाद के ऊपर क्या हुआ। आखिर तपा करके उसको खंबे में ले जा करके उसको चिपकाने की कोशिश की, भगवान को स्वयं प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध करना पड़ा था। तो अब ये सब उसी लायक हैं, और इन सब के भी ईश्वर इन सब के साथ वही करेगा जो आज तक इतिहास में, पिछले इतिहास में हिरण्यकश्यप के साथ में हुआ, कंस के साथ में, रावण के साथ में हुआ, या दुर्योधन के साथ में हुआ, मामा शकुनी के साथ में हुआ। तो ये उससे अछूते रहने वाले नहीं हैं। इनको उसका परिणाम भोगने को मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और एक एक भक्त के आंसू जो गिरे हैं ना, वो आंसू नहीं थे, वो समझ लीजिए इनके लिए काल थे। और आज वही काल बन करके इन सबको डसेंगे आकर के। इसलिए ये सोचे कि हम बच जाएंगे। तो ये तो जो लोग सामने दिख रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो दिख रहे हैं ये तो सामने हैं ही हैं, और जो पर्दे के पीछे भी लोग हैं उनके ऊपर भी प्रकृति की लाठी बहुत बुरी पड़ने वाली है, और वो भी बचने वाले नहीं हैं। तो जो महाराज जी ने बताया उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि ये वही महेंद्र चावला है जो आसाराम जी बापू के मुख्य केस, जोधपुर कहो, गुजरात कहो, नारायण साईं जी के सूरत केस में ये मुख्य गवाह रहा है, यानी कि सरकारी गवाह रहा है। इसने आसाराम जी बापू के खिलाफ, नारायण साईं जी के खिलाफ झूठी गवाही दी है। आज वही महेंद्र चावला आज सलाखों के पीछे है और जमानत याचिका लगा रहा है, लेकिन उनकी जमानत याचिका बार बार खारिज हो रही है। लेकिन कोई भी टीवी चैनल, कोई भी इस बात को बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी कुछ दिखाने को तैयार नहीं है। अरे क्यों दिखाएंगे ये लोग? क्योंकि यही महेंद्र चावला इन टीवी चैनलों पर जाकर आसाराम जी बापू और उनके सुपुत्र नारायण साईं जी के लिए ये गलत झूठे आरोप लगाता था। आज खुद शिकंजे के अंदर फंस गया है। मकड़ी जो जाल बुनती है ना, उसी जाल के अंदर ये मकड़ी फंस चुकी है और आज सलाखों के पीछे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया।